आज फेसबुक लाइव के माध्यम से पंचायत राज अधिनियम 2006 प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा की तरफ से आप सभी को नमस्कार आदाब। आज लगातार 12वें रोज हम सब पंचायत जो कानून है बिहार सरकार ने जो 2006 में बनाई थी, उस किताब के माध्यम से गांवों में रहने वाले लोगों का विकास करने के लिए भारत सरकार का संकल्प को पूरा करने के लिए जो पंचायत कानून बनाया गया, उस कानून को रोज़ हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, व्यवहारिक कठिनाइयों का दूर करने का प्रयास करते हैं। किताबों के अंदर बात रह गई है, उसको बाहर लाने का एक प्रयास करते हैं। गांवों के विकास में हम सब लगे हुए हैं। इसका एक जो कानून है उसको हम एक दूसरा को जानने का ये अच्छा मौका है। हम सभी जानते हैं कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए दिन रात सरकार अपने स्तर से, हम गांव में रहने वाले लोग अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं। आंकड़े के हिसाब से कोरोना वायरस से बहुत तेज़ी से घट रहा है। हम सभी सरकार के द्वारा लॉकडाउन का पालन पूरे मजबूती से करें। टीकाकरण में हम सबको सहयोग करके जितना जल्द हो हम सबको टीका ले लेना चाहिए, क्योंकि हम सुरक्षित रहें और आगे सब हम काम करते रहेंगे। अशोक सहनी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग भी जुड़िए, क्योंकि बिना विलम्ब किए हुए 3-4 मिनट का समय मैं रखता हूं। आप सब जुड़िए। आज का जो विषय है 1 मिनट में फिर आपको ध्यान आकृष्ट करके बात आगे हम बढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि कल का जो अधूरा ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में किस किस विषय पर चर्चा हम लोग करते हैं, उस विषय में धारा 22 के उपधारा 7 तक हम लोगों ने चर्चा कल किया था। 8 से आज चर्चा करना है धारा 22 के उपधारा 8वां चर्चा आज प्रारंभ हम लोग करेंगे। इससे पहले एक बार और आपका ध्यान, चूँकि आप हमारे बातों को सुन रहे हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम में, तो एक बार ध्यान जरूर ले जाइए फिर ग्राम पंचायत की तरफ। दिमाग में बैठा लीजिए कि ग्राम पंचायत की बैठक हो रही है। मुखिया अध्यक्षता कर रहे हैं, उप मुखिया बाएं बैठे हुए हैं, दाहिने पंचायत समिति के जो सचिव हैं, पंचायत ग्राम पंचायत के सचिव, पंचायत सेवक बैठे हुए हैं। सामने एक तरफ सभी ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य बैठे हुए हैं और दाहिने बगल पंचायत के जितना भी पंचायत स्तरीय डिपार्टमेंट है, सब पदाधिकारी बैठे हुए हैं। प्रधानाध्यापक बैठे हुए हैं, कर्मचारी बैठे हुए हैं, आंगनबाड़ी की सेविका है, जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं, स्वास्थ्य विभाग के एएनएम है, पीएचडी विभाग के प्लम्बर, मिस्त्री वगैरह वगैरह जो 30-35 डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट का पदाधिकारी बैठा हुआ है, वार्ड सदस्य बैठा हुआ है, मुखिया, उप मुखिया और पंचायत सेवक बैठे हुए हैं। कमलेश कुमार जी भी आप जुट गए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भी साथी जुटिए। उमेश कुमार जी, आपका स्वागत है। जोगेंद्र सहनी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। जितना ज़्यादा जुटिएगा, देखिए करना नहीं करना एक अलग विषय है,
ज्ञान होना, यही गांवों में रहने वाले लोगों का विकास है। आज भी 70% लोग चाहता है गांव का विकास हो, 30% ही लोग नहीं चाहता है जो गांव का विकास हो। तो गांव के जागरूक लोग जब तक नियम को नहीं जानेंगे तो पंचायत प्रतिनिधि जो चुनाव जीतते हैं, चाहे विधानसभा के लिए हो, चाहे लोकसभा के लिए हो, चाहे पंचायत के लिए हो, लेकिन लोगों को भी जानकारी रहेगा तब तो सवाल खड़ा कीजिएगा ना। हमसे साधारण जलन नहीं है। कल 10 से ऊपर पंचायत के प्रतिनिधि हमको फोन किए होंगे, इस सब से आपको क्या मिलता? ये तो घर घर में आप झगड़ा लगा दीजिए। लेकिन एक भी बिहार के आम लोगों ने हमको यह नहीं कहा। सब लोगों ने रोज 100 फोन आता है प्रशंसा में, लेकिन पंचायत प्रतिनिधि को पता नहीं वो लोग मेरा क्यों नहीं प्रशंसा करते हैं। अब यह आपका विषय है। इसलिए ग्राम पंचायत की बैठक में दिमाग को ले जाइए कि हम लोग ग्राम पंचायत की बैठक में अब बैठ गए हैं और धारा 22 के उपधारा 7 तक हम कल चर्चा किया था। अब 8वां नंबर जो है आज हम चर्चा करेंगे, शुरू करेंगे पीएचडी, चापाकल पानी वाला डिपार्टमेंट, जो पानी वानी पिलाने वाला जो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट की आज ग्राम पंचायत में चर्चा होगी। ग्राम पंचायत का मतलब फिर एक बार याद कर देते हैं, वार्ड सदस्य और मुखिया की संयुक्त बैठक को ग्राम पंचायत कहते हैं। और उस ग्राम पंचायत में पंचायत के जितना भी 30-35 डिपार्टमेंट है, सब लोग सामने बैठल हैं। अब कोई मुखिया बुलाता है कि नहीं बुलाता है, कल से खोजिएगा। बुलाता होगा तो ठीक, और नहीं बुलाता होगा तो आगे जो पंचायत चुनाव होगा उसमें आप लोगों को जागरूक करिए, जैसे हम आपको प्रशिक्षण दे रहे हैं। अब आप प्रशिक्षक हो जाइएगा, जैसे हम प्रशिक्षक के भूमिका में हैं। आज जो आज हमको सुन रहे हैं, बिना विद्यार्थी बनले मास्टर नहीं बनिएगा, हरदम दिमाग में रखिए। मास्टर बनने के लिए पहले स्टूडेंट बनना पड़ेगा। हम भी स्टूडेंट बने होंगे तब आज मास्टरी कर रहे हैं। आज आप हमको सुन रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है जोगेंद्र साहनी जी, हम ही आपको देख रहे हैं, रंजीत कुमार जी। लेकिन कल आप ट्रेनर हो जाइएगा। जब अपने गांवों में इस बात को बोलना शुरू कीजिएगा तो लोग कहेंगे कि हो ये तो रंजीत जी के बड़ा जानकारी है, तो गांव का लोग आपसे बात करने के लिए आएगा। पैसा हमको भी चाहिए, पैसा आपको भी चाहिए। पैसा बिना कोई काम नहीं हो सकता है, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं है। हम जन्म लिए हैं जिस गांव में, उस गांव का विकास भी होनी चाहिए, उस पंचायत का विकास होनी चाहिए। अगर गांव का विकास, पंचायत का विकास हो गया तो उस ब्लॉक का विकास हो गया, उस ब्लॉक का विकास हो गया तो उस जिला का विकास हो गया, उस जिला का विकास हो गया तो उस राज्य का विकास हो गया, और उस राज्य का विकास हो गया तो इस देश का विकास हो गया। यही तो विकास है। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि देश का विकास तब होगा जब गांवों में ग्राम स्वराज की स्थापना होगी। गांवों में जब ग्राम स्वराज आ जाएगा तो देश खुशहाल हो जाएगा। तो गांवों में ग्राम स्वराज तब आएगा जब पंचायती राज अधिकार दिया जाएगा। तो अब तो सरकार दे दिया, तो अब काहे नहीं ग्राम स्वराज आ रहा है? इसके लिए कौन दोषी है? खुद चयन करना है। चलिए अब हम लोग विषय की तरफ प्रारंभ करते हैं। 8वां विषय पीएचडी में पढ़ते हैं। पेयजल के कुआं, हौज, जलाशय, चापाकल का निर्माण, मरम्मत, अनुश्रवण। ग्राम पंचायत की बैठक में वार्ड सदस्य, मुखिया जी प्रस्ताव लाएंगे। पीएचडी विभाग का प्लम्बर मिस्त्री सामने बैठा है कि बताइए आप पीएचडी विभाग आपके वार्ड में कौन कौन चापाकल लगाया है, उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है, चालू है कि बंद है? बंद है तो साधारण मरम्मती से होगा कि विशेष मरम्मती से होगा कि उखाड़ गाड़ करने से होगा? उसकी बजट तैयार करना, पंचायत
पीएचडी विभाग का प्लम्बर मिस्त्री बताएगा, हम उसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को चिट्ठी लिखेंगे, ग्राम पंचायत से जाएगा, वो उसकी विशेष मरम्मती करवाए चाहे मरम्मती करवावे, अगर उसके पास फंड नहीं है तो मैं वार्षिक बजट के एजेंडा बना करके हम फिर विभाग को लिखेंगे और आवंटन के आलोक में उस काम को पूरा किया जाएगा। जलाशय कोई हो, कोई मन है, जलाशय है, तो उसकी विकास कैसे हो सकती है? मनरेगा के माध्यम से उसको सुधार करवा सकते हैं। तो यह ग्राम पंचायत में जलाशय की स्थिति क्या है, चापाकल की स्थिति क्या है, कुआं अगर गांव में कोई हो, थोड़ा मरम्मती कर देने से कुआं ठीक होने वाला हो तो उस कुआं को आप क्या कर सकते हैं, मरम्मत कैसे करिएगा। और सब करने के बाद कह रहा है अनुरक्षण करना है, माने उस पर अनुरक्षण का मतलब उसको हरदम देखना, वार्ड सभा में चर्चा करना, क्योंकि ग्राम पंचायत में चर्चा होगा तब ना वार्ड सभा में फिर चर्चा होगा। आज जब वार्ड सभा में पास हो जाएगा तब न ग्राम सभा में पास होगा, आज जब ग्राम सभा में पास हो जाएगा तो फिर अगली कार्यकारिणी की जो बैठक होगी, जिस बैठक में आज हम लोग हैं ग्राम पंचायत, तो फिर ग्राम पंचायत में चर्चा होगी। इस तरह से काम होगा। जल प्रदूषण का नियंत्रण और निवारण, अगर प्रदूषण हो गया हो, चापाकल की गहराई कम हो, पीने का पानी में जहरीला पानी हो गया हो, तो उसको कैसे ठीक करेंगे, यह कार्यकारिणी में बैठ करके निर्णय करना। ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं का अनुरक्षण, यदि आपके गांव में कोई पानी टंकी पहले से लगा हो या गांव में नल जल अब हर जगह लग गया, जलापूर्ति जल की पूर्ति करने वाला यदि कोई परियोजना हो, तब तो हर गांव में परियोजना लग गया नल जल, तो नल जल लग गया, उसका अनुरक्षण यानी उसकी रख रखाव, कहीं उसका पानी खराब नहीं हो जाए, कहीं पानी टूट करके बह नहीं रहा है, इसकी चिंता करना और वार्ड सभा में इसकी चर्चा करवाना, ये कानून है। पीएचडी विभाग में इतना काम ग्राम पंचायत के कार्यकारिणी में करना है, और फिर अगली 2 माह के बाद जो ग्राम पंचायत की बैठक होगी, फिर इस बार जो निर्णय हो गया फिर उसमें संपुष्टि किया जाएगा। सामने उस विभाग का एक पदाधिकारी बैठा हुआ है, प्लम्बर मिस्त्री, अब कोई मुखिया नहीं बुलाता हो तो झाल बजाता होगा बैठ के। आगे आइए, सड़क भवन में क्या हो सकता है। 9वां, ग्रामीण सड़क, नाली और पुलिया का निर्माण और अनुरक्षण। कह रहा है ग्रामीण सड़क, जैसे भारत सरकार ने निर्णय किया 7 निश्चय में बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि नली और गली कोई अपने घर से मुख्यमंत्री जी नहीं दिए हैं, यह 2006 में ही मुख्यमंत्री जी ने कानून बनाया था कि नली और गली बनाने का अधिकार ग्राम पंचायत की होगी। ग्राम पंचायत का मतलब वार्ड सदस्य और मुखिया मिल करके इसको निर्णय करेंगे और तब वार्ड सभा में जाएगा, और वार्ड सभा में पहले ही मैं बता चुका हूं कि प्राथमिकता तय वार्ड सभा करेगी और वार्ड सभा निर्णय करेगी, फिर ग्राम सभा में पास होगा, और ग्राम सभा जो प्राथमिकता तय कर देगी उसी को ग्राम पंचायत को पैसा अलॉट करना है। ये कह रहा है कि गांव की सड़कों आपको बनाना है, नाला आपको ठीक करना है, गली पगडंडी भी अगर 5 घर है, 3 फीट का सड़क जा रहा है तो उसको पीसीसी करवा दीजिए, और कराने के बाद कह रहा है उसका अनुरक्षण माने उसको देख रेख, कोई तोड़ नहीं दे, कहीं टूटा हुआ हो तो फिर मरम्मत कर दे, माने उसको सालों भर अनुरक्षण करना, ये काम है ग्राम पंचायत का। अपने नियंत्रणाधीन या सरकार या किसी लोक प्राधिकार द्वारा अंतरित भवन का अनुरक्षण, यदि आपके ग्राम पंचायत के अंदर सरकार का कोई भी बिल्डिंग हो, किसी भी डिपार्टमेंट की बिल्डिंग हो, उसका अनुरक्षण करना, माने उसका देख रेख करना कि गांव का लुहेरा कोनो तोड़ तो नहीं दे रहा, उस घर पर पीपल का पेड़ तो जम गया हो तो उसको कटवाइए 4 गो लेबर रख के मनरेगा से। आप पंचायत के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी भवन हो तो उसको ठीक रखना, उसको सुसज्जित रखना, उसका डेंटिंग पेंटिंग पर ध्यान आकृष्ट करना, क्योंकि सब डिपार्टमेंट आपके सामने बैठा हुआ है, हरदम दिमाग में रखिए।
जिस डिपार्टमेंट का, मान ले सिंचाई का कोनो भवन हो, या एएनएम है बैठल, सामने नर्स है। हर पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र का बिल्डिंग बना होगा, कहीं नहीं भी होगा, लेकिन जहां होगा सब जगह गांव में तो टूटले है, तो नर्स से कहते हैं क्या तू रिपोर्ट की, अब उस भवन का कैसे ठीक करिएगा? नर्स कहाँ बैठेगी? उसमें जंगल है, गाछ जमा हुआ है, भूत बैठल है, तो उसमें नर्स बैठेगी? उसको ग्राम पंचायत ठीक करवा के, डेंटिंग पेंटिंग करवा के उसको कहिए कि तुम बैठो, ये करना है। नौका फेरी जल मार्ग का अनुरक्षण, यदि नदी है, नाला है, बाढ़ आ जाता है, उस स्थिति में पहले ही से जल मार्ग की स्थिति को देखना। पानी बरसात हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, तो जल मार्ग खोजते रहिएगा। सिंचाई डिपार्टमेंट का जूनियर इंजीनियर आपके सामने बैठा हुआ है, अलग बात है कि कोई मुखिया बुलाता है कि नहीं बुलाता है, भगवान मालिक है, ये आप लोग फरियाइएगा अपने गांव में। लेकिन कानून कह रहा है कि सिंचाई डिपार्टमेंट का इंजीनियर, आपके जूनियर इंजीनियर आपके यहाँ है। पंचायत समिति की बैठक में एसडीओ आता है और जिला परिषद की बैठक में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आता है। तो ग्राम पंचायत मुखिया की बैठक में सिंचाई डिपार्टमेंट का अगर जूनियर इंजीनियर को बुलाइएगा, तब न पूछिएगा कि भाई ये जल मार्ग का क्या स्थिति है, फलाना गांव दह जाता है, उसमें आपने क्या किया, ये कह रहा है। और उसको हरदम ख्याल करना, माने अनुरक्षण, हमेशा अनुरक्षण दे रहा है पावर आपको, ग्राम पंचायत को, कि देखते रहना कि कोई तोड़ फोड़ गड़बड़ी नहीं हो रहा है। बरसात का ख्याल करना, जाड़ा का ख्याल करना, हर मौसम का ख्याल करना, ये ग्राम पंचायत का तो दायित्व है ना। इसीलिए ना चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। गांधी जी ने कहा था ग्राम स्वराज तब आएगी जब गांवों की अपनी सरकार होगी। तो गांवों की सरकार तो हो गई है, रंजीत जी, विनय जी, संजीव जी। हो क्या रहा है? घर पर बैठे रहिएगा। संजीत कुमार यादव जी, सुजीत जी, जगना होगा नौजवानों को। किताब खरीदिए, अगर वार्ड सदस्य नहीं देता है पढ़ने के लिए, मुखिया नहीं देता, दुकान में किताब बिक रहा पंचायती राज का, पढ़िए, गांव को लोगों को पढ़ाइए। चलिए 10वां उपधारा 10, 22 के उपधारा 10, सार्वजनिक गलियों तथा अन्य स्थानों में प्रकाश उपलब्ध कराना और उसके अनुरक्षण के लिए विद्युत वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण। सार्वजनिक गली में प्रकाश की व्यवस्था करना, बिजली पोल है, हर पोल पर बॉल लटकवाना, पूरे गांव में बिजली लगवाना, हर घर को बिजली है कि नहीं, विद्युतीकरण की व्यवस्था पूरे गांव में, रोड पर, सड़क पर, हर घर में बिजली चला जाए और चला नहीं जाए, इसका भी हमेशा अनुरक्षण करना, देख रेख करना। कि कहीं बॉल फ्यूज हो गया, उसको कैसे ठीक करेंगे? यह ग्राम पंचायत में निर्णय लेके वार्ड सभा में चर्चा कराइए, वार्ड सभा में निर्णय लेकर ग्राम सभा में जाइए, आप फिर ग्राम सभा के निर्णय को ग्राम पंचायत से करिए। हरदम याद रखिए, वार्ड सभा, ग्राम सभा, निगरानी समिति, ग्राम पंचायत, और 5वां जब बताएंगे धारा 25 में अस्थाई समिति। यही 5 चीज जिसके दिमाग में बैठ जाएगा, वह पंचायती राज को धरातल पर पहुंचा सकता है। वार्ड सभा, ग्राम सभा, निगरानी समिति, ग्राम पंचायत और अस्थाई समिति। ये हरदम बोलते हैं कि हरदम आपको याद रहे, क्योंकि नया नया व्यूअर्स जुट रहा है ना। कल परसों तक 300 लोग देखते थे, कल जो है 1600 लोग लाइव देख रहे थे। अभी भी हमको लगता है कि 800 साढ़े 800 लोग लाइव को देख रहे हैं, हमको सुन रहे होंगे। ये अलग बात है कि 5-7 लोग कमेंट करते हैं, बहुत लोग कमेंट नहीं करते हैं। अगर हम गलत बोलते हो तो इस पर कमेंट करिए, कुछ छूट रहा हो तो मुझसे लिखिए, तो बोलने के क्रम में बोल देंगे, क्योंकि किताब से बाहर हम नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ जीवन का ज्ञान है, उसको किताब में अनुरक्षण हार्ड शब्द है, अब अनुरक्षण कह के निकल जाएंगे तो अब समझ में नहीं कीजिएगा अनुरक्षण क्या है, पर्यवेक्षण क्या है और निरीक्षण क्या है। अनुरक्षण माने हरदम उसको देखना नजर से, पर्यवेक्षण माने उसकी जवाबदेही भी लेना, घबराए नहीं। और निरीक्षण माने तब तो फांसी है, तो वह अस्थायी समिति की जब चर्चा करेंगे तब निरीक्षण की चर्चा होगी। आज हम अनुरक्षण की चर्चा कर रहे हैं।
तो बिजली डिपार्टमेंट गांव में कैसे ठीक हो, हर घर में कैसे बिजली लगे, आप बिजली की चर्चा करना है। अब बिजली डिपार्टमेंट का जूनियर इंजीनियर ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में मुखिया जी नहीं बुलाए हैं तो 8 से 10 झाल बजाएगा बैठ के, हम बताएंगे। 20 साल बीत गया, किसी मुखिया को ज्ञान नहीं हुआ कि कार्यकारिणी के बैठक में बिजली डिपार्टमेंट के जूनियर इंजीनियर को बुलाइएगा तो 8 से 10 मार थोपी के ठीक कर देगा इंजीनियर साहब। व्यवस्था बदलना पड़ेगा। ऐसा ही ग्राम स्वराज आ जाएगा, नीतीश कुमार के लाने से आएगा, नरेंद्र मोदी पैसे ना देंगे, विधायक को चाहने से होगा। 1000 को विधायक पैदा कर दीजिएगा, कुछ नहीं होगा। एक मुखिया वार्ड सदस्य जिस दिन ठान लेगा ग्राम स्वराज तो दौड़ के आएगा गांव के अंदर, विकास होगा। चलिए आगे बढ़िए। 11वां, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। बिजली डिपार्टमेंट सरकार जो बिजली देती है उसके अलावा भी बिजली है, उसको भी कह रहा है ग्राम पंचायत करे। गैर परंपरागत ऊर्जा योजनाओं का उन्नयन एवं विकास। सोलर लाइट से भी बिजली, सोलर प्लेट से भी बिजली उत्पादन होता है। हम तो देखे हैं कई गांव में, बिहार में हम घूमते रहते हैं। जब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी किसान के हम प्रदेश अध्यक्ष थे, आज तो हमारी पार्टी जेडीयू में चली गई है, तो अभी तो जदयू का आनंदे नहीं मिला कि वहां बैठे उठे तो क्या पता है क्या होगा नहीं होगा, अभी हमको अनुभव नहीं है। जो होगा सो अच्छा ही होगा। तो बिहार में कई गांवों में देखते थे कि सोलर प्लेट का एक जगह लगा दिया है और कुछ चार्ज बना करके घरे घरे बिजली सप्लाई कर रहा है। किसी मुखिया को 8 से 10 को मना किया गया है। आप भी लगा सकते हैं पंचायत से। पंचायत के पास फंड नहीं हो तो आगे अभी बताएंगे, हो सकता है कि कल का विषय या परसों आवे। अगर ग्राम पंचायत चाहे तो बैंक से 10, 20, 50 लाख रुपया लोन भी ले सकती है। यह भी प्रावधान है कानून में। अगर गांव को बिजली करने के लिए सोलर प्लेट लगाएंगे और 1 करोड़ रुपया लगता है कोई प्रोजेक्ट बैठाने में, तो वह मुखिया प्रोजेक्ट बना करके और बैंक में अप्लाई कर देगी तो ग्राम पंचायत को बैंक लोन दे देगा। ये पंचायती राज है। पंचायती राज में तो ये ताकत है कि जो चाहे, बिहार सरकार लोन नहीं लेता है विश्व बैंक से, भारत सरकार लोन नहीं लेता है। हमारा गांव का पंचायत सरकार के मुखिया है, मालिक हैं, हमको जरूरत पड़ेगा लोन लेंगे गांवों के विकास के लिए। ये कह रहा है सामुदायिक गैर परंपरागत ऊर्जा साधनों का अधिष्ठान विकास। अधिष्ठापन कैसे कर लीजिएगा, पैसा नहीं होगा। विकास करना और उसका अनुरक्षण करने का। अब सोलर प्लेट का फैक्ट्री लगा दीजिए, पावर ग्रिड, सोलर प्लेट से बिजली सप्लाई का, आ घरे जाके सूझ जाइए, सब चुरा के लेके चल जाएगा। कल FIR करके कहिएगा चोर ले गया और उठवा के धरवा दीजिए अपने घर में। ऐसे नहीं होगा। उसका अनुरक्षण करना, अपने प्रॉपर्टी की तरह उस प्रॉपर्टी को मानना, ये तो विकास हो गया। नल, जल, पुल, पुलिया, आवास। अब जो पंचायत प्रतिनिधि बैठाता है, कहा है भाई है फलाना रोड बना दिया, फलाना का घर बना दिया, अपना घर से बना दिए। आई 35 को डिपार्टमेंट में क्या किया है आपने, विषय यहां है। इसलिए मनोज कुमार जी, पत्रकार साहब, ये सब चीज को उजागर करना पड़ेगा, हम सबों को जगना पड़ेगा। अन ऊर्जा, और भी कोई ऊर्जा का साधन आपको दिखता हो ग्राम पंचायत में बैठे हुए वार्ड सदस्य को, तो वैसे साधन को बनाना, रोक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर उपधारा 22 धारा के उपधारा 12, गरीबी उपशन कार्यक्रम। पूर्व नियोजन तथा उत्पादक अस्थियों आदि के सृजन के लिए लोगों में जागृति उत्पन्न करना एवं गरीबी उपशमन कार्यक्रम में भाग लेना। गांवों की गरीबी को कैसे हम बाहर करें, गांव के गरीबों को BPL को APL में ले जाने का क्या रणनीति होगी, उपशमन क्या होगा, बड़ी जवाबदेही है यहां। इससे बड़ी जवाबदेही नहीं है। कोई उत्पादक अस्थि हो, कोई कौशल हो आपके अंदर, गांव के अंदर किसी गरीब आदमी के अंदर कौशल क्षमता है,
वो अपने कौशल के क्षमता से कुछ ऐसा चीज बना देगा जो हमारे और दिमाग, आपके दिमाग से परे है। उस कौशलीय क्षमता के लोगों को चिन्हित करके और उसको रोजी रोजगार की चिंता करना, क्योंकि उसके अंदर कौशल है, उसके अंदर क्षमता है कि वह कुर्सी टेबल बना सकता है, वह विभिन्न प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर जो गांव गरीब किसान मजदूरों को कुदाल, हंसुआ, कौड़ा, टोकरी, जो समझ लीजिए ना भाई। हमारा दिमाग कम होगा, हमसे भी ज्यादा दिमाग वाले लोग सुन रहे होंगे। अब वार्ड सदस्य की बैठक करिएगा तो एक दिमाग आएगा। उस तरह से गांवों के कौशलीय क्षमता वाले लोगों का डेवलपमेंट करना, यह ग्राम पंचायत कार्यकारिणी का काम है। आगे बढ़िए। ग्राम सभाओं के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों का अधीन लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों का चयन। अब ग्राम सभा यहां तय करना है ग्राम पंचायत में कि लोगों को वार्ड सभा में जागरूक करिए। वार्ड सदस्य लोग घरे जाइए तो सभा करिए, और कई योजना सरकार की चलती है, उसके अंदर जो लाभ लेना है, प्रधानमंत्री आवास का लाभ लेना है, पेंशन का लाभ लेना है, बेरोजगारी का लाभ लेना है, कई लाभ होता है। इसका प्रचार प्रसार करवाइए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग एक कौशलीय क्षमता का लाभ ले सके। गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के कारगर क्रियान्वयन अनुसरण। आप समझ लीजिए, अब 10 गो आदमी का मान लीजिए नाम लिखा गया कि यह गरीब है लेकिन इसके अंदर कौशल है, इसको आगे बढ़ाना है, इसकी गरीबी दूर करना है, आप पोर्सोडिंग में लिख के बंद करके फेंक दीजिए। तो कह रहा है कि नहीं, उसको क्रियान्वयन के लिए अनुसरण भी करना और सहयोग करना, यानी काम होने तक उस पर लगे रहना। कमलेश भाई, लगे रहना, यह मुखिया वार्ड सदस्य का काम है। जब तक उस बेरोजगार नौजवानों को रोजगार नहीं मिल जाता है, उसके अंदर जो कौशल है उस कौशल का विकास नहीं हो जाता है, तब तक उस वार्ड सदस्य और मुखिया को उसके पीछे पड़े रहना। एक किताब बिहार सरकार ने दिया है, 20 साल कानून का लागू हो गया, लेकिन हो रहा है कि नहीं अभी हम नहीं जानते हैं। अब पता नहीं कारण क्या है। नल जल पुल पुलिया से कब हम निकलेंगे। चलिए अब 13 नंबर में आते हैं। 13 नंबर बड़ा मार्वेलस है, समय भी हमको लगता है कि इसी में खत्म होगा। अब देखिए ग्राम पंचायत के अधिकार और ग्राम पंचायत में क्या चर्चा करना है। आज दूसरा दिन है और धारा 22 आज समाप्त नहीं हो सकता है 30-40 मिनट में, फिर कल और परसों होगा। तब जाके हमको लगता है कि अभी 2 दिन और ग्राम पंचायत का मुखिया जी लोग गांव में बैठक करते हैं, आधा घंटा में दस्तखत करके मीटिंग हो जाता है। हाँ 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 हाँ, सब बैठक हो गया। ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक अगर सही तरीका से किया जाए तो 3 दिन लगेगा। 6-6 घंटा बैठिएगा, एक एक डिपार्टमेंट का रिव्यू करना पड़ेगा, तब न ग्राम सोरा जाएगा। कि कांख में दाब लीजिएगा, अब 5 वार्ड सदस्य के दस्तखत करा के प्रस्ताव लिख लीजिएगा, इससे विकास हो जाएगा? नहीं होगा। दिलदार बनना पड़ेगा वार्ड सदस्य और मुखिया को। आज जो 19-20 है, 10-20% किसी को रोकने से रोकाना है। पैसा कमाने वाला का पैसा कोई रोक लेगा? वो पैसा रुकता है जी। नल जल बनता रहेगा, पुल पुलिया भी बनेगा, सड़क भी बनेगा। अरे 80% भी काम हो जाए तो चकचक हो जाएगा, लेकिन जो 35 को डिपार्टमेंट है उसको क्यों छोड़ दे रहा है? मेरा ये लड़ाई है। हम तनी वो इशारा कर रहे हैं, हमको जो होना होगा सब लोग कहेगा तो गालिए न देगा, लेकिन जो तमाम डिपार्टमेंट छूट रहा है उसकी चर्चा हम लोगों को गांव में करना पड़ेगा। मुखिया जी वार्ड सदस्य को हाथ जोड़कर कहना पड़ेगा कि आप बैठक बुलाइए, कार्यकारिणी का रियल बैठक करिए। इसलिए मैं इस बार पंचायत का प्रशिक्षण दे रहा हूं कि आने वाला जो चुनाव है उसमें सब लोग जग जाए। अब तो बूढ़ सूखा पोष मानी, अब तो ये खत्म हो गया, इस कार्यकाल तो खत्म करिए, लेकिन आने वाला कार्यकाल में मैं सुभाष सिंह कुशवाहा बिहार को जगा करके छोड़ूंगा, ये मैं शपथ लिया हूं। लोगों को मजबूर कर देंगे जगने पर।
ये बिना ग्राम पंचायत का विकास नहीं हो सकता। आइए, शिक्षा व्यवस्था में हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, हम लोग पागल हो गए। शिक्षा सुधार, पुस्तक उपहार, कतना धारणा प्रदर्शन करते करते शिक्षा नहीं सुधरा और नहीं सुधरेगा। बिहार सरकार से और भारत सरकार से दोषी केंद्र और राज्य के सरकार नहीं है। कमलेश भाई पढ़िए किताब, कौन दोषी आज पकड़ा जाएगा। बिना ग्राम पंचायत के चले श्री रामचंद्र अल्लाह भी आ जाएंगे धरती पर, तो शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगा। वार्ड सदस्य मुखिया चाह दे तो 30 दिन में विद्यालय ठीक हो जाएगा। 30 दिन में, देखिए किताब में। लोगों में जागृति उत्पन्न करना और प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में सहभागिता। अब लाइन तो एगो है, अब इसको विवेचना करिएगा तब समझ में आएगा। लोगों में जागृति उत्पन्न करना, हर प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय को 10,000 से 20,000 रुपया साल में दिया जाता है प्रधानाध्यापक को, कि गांवों में प्रभात फेरी निकलवाना है, लोगों को जगाना है, नामांकन करने के लिए उत्प्रेरित करना है। और इसके लिए हर वार्ड सदस्य को विद्यालय शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और हर महीना के आखिरी शनिवार को विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक करना है। और मुखिया के कार्यकारिणी की बैठक में हेडमास्टर बैठे हुए हैं, वार्ड सदस्य बैठे हुए हैं। तब मुखिया सवाल करेंगे कि आप जो रुपया मिला था गांव में लोगों को जगाने के लिए, वार्ड साहब और प्रधानाध्यापक, दोनों आदमी बताइए कि इसके संबंध में आपने क्या किया। तो विद्यालय का हेडमास्टर मुखिया जी के कार्यकारिणी में है ये नहीं है, तो वार्ड सदस्य पूछ के जाल बजाइएगा, जवाब कौन देगा। मुखिया के कार्यकारिणी के बैठक में हेडमास्टर को बुलाइएगा धारा 20(4) के हिसाब से, तब ना लड़ाई होगा, वहां झगड़ा होगा, प्रस्ताव पास होगा। कोई हेडमास्टर नहीं मानेगा, प्रस्ताव ले लीजिएगा उसका वेतन बंद करने का, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं तोड़ सकता, मर जाएंगे हेडमास्टर साहब। अब हेडमास्टर साहब का प्रोसीडिंग बुक में साइन है ये नहीं है, आज सस्पेंड की चिट्ठी निकाल दीजिएगा तो विभागों हंसेगा कि कैसा लेड़ा मुखिया है। हेडमास्टर का दस्तखत प्रस्ताव प्रोसीडिंग बुक में होगा तब ना कार्रवाई काम करेगा। तो आप तो उसको जानिए नहीं रहे, उसको बुलाइए नहीं रहे, तो सरकार का रुपया फेल हो गया। जागृत कैसे कीजिएगा। कह रहा है प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा में सहभागिता। क्या आपकी सहभागिता है। पहला क्लास के लड़का पढ़ने जाता है, 1 बजे भोजन करता है, भाग जाता है, 2 बजे मास्टर साहब क्या करेंगे। विद्यालय शिक्षा समिति क्या कर रहा है। आप गांवों को जागरूक नहीं किया कि आपके बच्चे 10 बजे से 4 बजे तक जो विद्यालय का समय हो उसमें रहे। एक ग्राम पंचायत की ड्यूटी बनती है, ग्राम वार्ड सभा में चर्चा करना होगा। प्राथमिक विद्यालय में पूर्ण नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित करना है, उनका प्रबंधन। अब क्या कहेगा सरकार। प्राथमिक विद्यालयों में पूर्ण नामांकन यह ग्राम पंचायत की दायित्व है। हेडमास्टर को जो आप आदेश कीजिएगा वो करेगा, सामने बैठा हुआ। अगर एक भी बच्चा विद्यालय से बाहर है तो नीतीश कुमार दोषी नहीं है और नरेंद्र मोदी दोषी नहीं है। अगर विधायक और नीतीश कुमार दोषी हैं, इसलिए दोषी हैं कि यदि यह कोई ग्राम पंचायत नहीं करती है तो धारा 160 में उस ग्राम पंचायत को भंग कर देना चाहिए। तो अभी धारा 160 आने में लगेगा हमको 30-40 दिन के बाद ही नंबर आएगा कि ग्राम पंचायत को भंग कर देना है। अगर ग्राम पंचायत अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी नहीं है तो जिला परिषद को भी पावर है उस ग्राम पंचायत को भंग कर देने का। ये आगे हम बताएंगे, सब आज नहीं बताएंगे। विद्यालय में पूरी नामांकन उपस्थिति सुनिश्चित करना। आप देखिए उपस्थिति क्या है, किताब में तो लिखा है उपस्थिति सुनिश्चित करना और उसका प्रबंधन, लेकिन इसकी हम बताएंगे तो देखिए कितना विकराल होता है। उपस्थिति सुनिश्चित करना यानी पहला क्लास में यदि 100 बच्चों का नामांकन है तो ग्राम पंचायत के अस्थायी समिति की चर्चा जब हम करेंगे धारा 25 का, उसमें एक शिक्षा समिति है, औचक निरीक्षण करे विद्यालय का। अगर मान लीजिए कि 20 बच्चा उपस्थित है, हेड मास्टर साहब क्या बात है 100 को नामांकन 20 को आया, 80 के लिए आपने क्या किया। तो उसके लिए विद्यालय का एक कानून है, अगर 7 दिन कोई बच्चा नहीं आता है तो उसके सूचना पट पर साटना है लिख के कौन कौन बच्चा नहीं आ रहा है। अगर 7 दिन लगातार हो गया तो उस बच्चे के गार्जियन के पास विद्यालय के हेडमास्टर को जाना है
वार्ड सदस्य जो अध्यक्ष होंगे, संबंधित अध्यक्ष को लेकर के उसके घर पर बैठना है। भाई आपका बेटा 7 दिन से विद्यालय नहीं जा रहा है, क्या कारण है? तो ममहर गया है, कुछ तो कहेगा। तो आप उपस्थिति ठीक करिए, नहीं ठीक हम नहीं मानेंगे, ये कह रहा है। दूसरा क्या है? ड्रॉप आउट है, आया पढ़ने, टिफिन के बाद भाग गया तो फिर नहीं आया। दूसरा ड्रॉप आउट है कि पहला क्लास से दूसरा क्लास में जाना है तो 100 गो पहला क्लास में है तो दूसरा क्लास में 100 गो फिर नामांकन हुआ कि नहीं? तो दूसरा क्लास में जाइएगा तो 90% गायब हो गया, दूसरा क्लास में नामे नहीं लिखवाया। तो उसके गार्जियन को आपने खोजा, उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कराया, ये कह रहा है। नामांकन की जवाबदेही आके ड्रॉप आउट कैसे रुकेगा? अगर 100, मैं मुखिया जी लोगों को, ग्राम पंचायत को अधिकार है कि यदि 100 पहला क्लास में छात्र पढ़ते हैं पूरे पंचायत में, अगर 500 पहला क्लास में विद्यार्थी हैं, तो अगर 8वां क्लास तक 500 का 500 अगर पास करा लेते हैं, तब हम मानेंगे कि पंचायती राज धरातल पर आ गया। पंचायत समिति की जवाबदेही है कि 8वां क्लास 9वां क्लास में यदि 10,000 किसी ब्लॉक में छात्र पढ़ते हैं 9वां क्लास में, तो मैट्रिक में भी पूरा का पूरा अगर रिजल्ट बैठ जाए परीक्षा में, तब न पंचायती राज। ये नीतीश कुमार ठीक कर लेंगे, ये नरेंद्र मोदी से ठीक होगा? ये ठीक होगा ग्राम स्वराज पंचायती राज से। इसीलिए हम उपेंद्र कुशवाहा के साथ इतना आंदोलन किए। अब पत्रकार लोग जो है हुमच हुमच के पूछता है क्या हुआ क्या हुआ? अरे पूछना है तो ग्राम पंचायत से पूछिए ना। एक और चर्चा कर ही देते हैं, शिक्षा से जुड़ा हुआ है। वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा कह रहा है 14वां उपधारा, सर्व साक्षरता को बढ़ाना। अब वयस्क शिक्षा, हमारे अभिभावक पढ़े ही नहीं किसी कारण से, उसको रात्रि पाठशाला, वयस्कों को कैसे शिक्षित किया जाए, माताओं को कैसे शिक्षित किया जाए, इसका प्रबंधन, इसका ग्राम पंचायत में नीति निर्धारण, बजट क्या लगेगा, बजट देने के लिए सरकार तैयार रहती है। वार्षिक बजट में, एजेंडा में इसको लगाइए, तब न एडल्ट एजुकेशन को ठीक करेंगे ग्राम पंचायत। सामने बैठा हुआ एडल्ट एजुकेशन के लोग को भी बुलाइए। पुस्तकालय 15वां में जल्दी जल्दी खींच देते हैं कि कल भी लगेगा। ग्रामीण पुस्तकालय एवं वचनालय यहीं समाप्त करेंगे। ग्रामीण पुस्तकालय एवं वचनालय ग्राम पंचायत कार्यकारिणी में तय करिए, फंडिंग से ग्राम पुस्तकालय एवं वचनालय के लिए लाइब्रेरी बनवाइए, पुस्तकालय बनवाइए। फंड आपके पास आता है, निर्णय ले लीजिए। गांव में जमीन, हर वार्ड में गांव में जमीन खोजिए। हो सकता है कि किसी वार्ड में नली गली नहीं बनाने की जरूरत हो, तो उस पैसों को क्या करेगा? फेंक देगा, लाइब्रेरी बना देगा, किताब खरीद देगा, पहला क्लास से लेकर के MA BA PhD तक का। गांव का लड़का सब बैठेगा, उसमें पढ़ेगा, पढ़ने की व्यवस्था कर देगा, उसके लिए भवन बना देगा। वचनालय, पुस्तकालय, पत्र पत्रिका, मीडिया, ये सारी चीज हम कर सकते हैं रणधीर भाई। तो आज ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में हम लोग चर्चा कर रहे थे, लगातार दूसरा दिन भी हम समाप्त नहीं कर पाए। धारा 22 में 35-36 डिपार्टमेंट की चर्चा करना है। अभी हम मात्र जो है 15 को पूरा किए। कल 16वां उपधारा से चर्चा करेंगे, कल कोशिश करेंगे कि इसको समाप्त कर दें। तब हम ग्राम पंचायत की अस्थायी समिति की चर्चा करेंगे परसों। बहुत बड़ा विषय होगा अस्थायी समिति का। जिस दिन चर्चा होगा हम एक दिन पहले से इसका प्रचार करेंगे। अरे रोज तो बढ़िया विषय है। शिक्षा के अधिकार कानून के मुताबिक बच्चों के हिसाब से शिक्षकों की कमी है। ये ग्राम पंचायत बजट बना के जिला परिषद को भेजेगा। अभी तो कानून सीखिए रणधीर भाई। अभी तो जो मास्टर है या बच्चा है वो पढ़ाई नहीं हो रहा है। अभी तो उसकी व्यवस्था ही ग्राम पंचायत नहीं कर रही है। वार्ड सदस्य को हर विद्यालय का अध्यक्ष बनाया गया है।
हर महीना के आखिरी शनिवार को, रणधीर भाई, हर महीना के आखिरी शनिवार को विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में होना है। 15 आदमी उसमें मेंबर हैं। जो बच्चे उसमें पढ़ते हैं उसकी माँ उसकी मेंबर है, बगल के किसी विद्यालय के हेडमास्टर मेंबर हैं, गांव के कोई 2 आदमी शिक्षा में जो विद्वानता हासिल किया हो, जिसका बच्चा नहीं भी पढ़ता हो, विद्वान लोगों से 2 आदमी को मेंबर बनाना है। अब इसकी बैठक नहीं हो रहा है तो सुभाष कुशवाहा दोषी है। पहले तो ही तो आप जगिए, गांव में वार्ड सदस्य को कहिए कि हो तू विद्यालय के शिक्षा समिति की बैठक आप करते हैं। अभी लॉकडाउन है, अब पूछिए हमसे जे लॉकडाउन में कैसे होगा। अब इस विषय का कोई जवाब है? अरे हम कानून पर चर्चा कर रहे हैं कि जहिया समान स्थिति वातावरण होगी तो इस सब चीज को हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। तो शिक्षक कमी की चर्चा अभी कर रहे हैं, अरे जो है उसकी क्या व्यवस्था कर रहे हैं, ये है। तो कल आज ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में जो 35-40 डिपार्टमेंट, जितना डिपार्टमेंट है सब है, उसकी चर्चा में आज हम लोग 15 उपधारा तक चर्चा हमने किया है। कल हम सांस्कृतिक एवं खेलकूद, बाजार मेला, स्वच्छता, लोक स्वास्थ्य, ये सब पर हम कल चर्चा हम करेंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों ने हमको सुना और जो भी विषय हमने दिया है उसको फिर आगे कल हम बढ़ाएंगे। लेकिन आप सबसे एक निवेदन के साथ कि आप जो है हमारे YouTube हो, आप उसको जा कर के जो है कम से कम सब्सक्राइब तो करिए कि हम YouTube पर बैठे। उस पर जो है कहता है कि 1000 होगा तब आप उस पर लाइव करिएगा। व्हाट्सएप पर हम भेजते हैं, हमारे पेज को भी लाइक करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को बता सकें। बहुत अच्छी विषय आएगा। पंचायती राज समाप्त जब हो जाएगा, सहकारिता डिपार्टमेंट में हम 35 साल रहे हुए हैं। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में गाँव का विकास कैसे हो सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में जो गांव में हजारों हजार नौजवान बेरोजगार होकर के चौक चौराहा पर भटक रहे हैं, तो ना गार्जियन को दिमाग खुल रहा है, ना उसके पिताजी अभिभावक का दिमाग खुल रहा है। बेरोजगारी तो जानकारी के अभाव में है। आज के समय में भी कोई बेरोजगार हो जाए तो हम लोग डरे नहीं बोलते हैं कि बेरोजगार शब्द वो गालियों देगा, पीटेगा, क्योंकि हम लोग तनी नेतो हैं। नेता को सब लोग गाली देता है, लेकिन गाड़ी में बैठ के जब हम लोग चलते हैं तो रोते हैं। पता नहीं कौन मंत्र हम लोग मारे कि लोग ठीक हो जाए। बेरोजगारी और नौकरी दोनों 2 चीज़ है, रोजगार और नौकरी। तो नौकरी तो भाई जैसा आप सरकार चुने होंगे वो क्या कर रही है नहीं कर रही है वो अपने हिसाब से करती है, लेकिन रोजगार के लिए सरकार ने कई योजना चलाई है जिसको हम आप नहीं समझ रहे हैं। आप इनकम टैक्स नहीं समझते हैं, आप सेल टैक्स नहीं समझते हैं, आप पैन कार्ड बनवा के पॉकेट में रखे हैं, रोजगार खोज रहे हैं। तो इसकी चर्चा लंबी होगी, ये भी 1 महीना 1.5 महीना का विषय है। जब इतना दिन हम आपको बताएंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो रोजगार लेने के लिए कौन कौन तरीका चाहिए। आज किसी ग्रेजुएट व्यक्ति को रोजगार की हम बात करेंगे तो बैंक में अगर मान लीजिए कि उसको डेयरी फार्म खोलना है तो बैंक में जाएगा लोन के लिए, तो कहेगा मैनेजर इनकम टैक्स रिटर्न है 3 साल का। तो इधर इनकम टैक्स रिटर्न कौना घोड़ा का नाम है जानिए नहीं रहा है, ये तो किसान का बेटा है, तो वहाँ उसको लोन मिल जाएगा। और सब धनी का बेटा इसका लाभ उठा लिया। हमको जितना ज्ञान है, हमको अभी कोनो बैंक को कहेंगे तो 1 करोड़ रुपया लोन मांगेंगे तो 1 मिनट में दे देगा। लेकिन मेरे ही लेवल के गांव में कोई व्यक्ति होगा, वो जाएगा लोन मांगने तो गर्दन में हाथ लगा के बाहर फेंक देगा, क्योंकि वो कागज पत्र ठीक नहीं किया है। हम 1989 से इनकम टैक्स रिटर्न देते हैं, जब हमारे घर में 2000 रुपये का आमदनी नहीं था। इनकम टैक्स रिटर्न क्या है, रोजगार क्या है,
किस किस रोजगार में इनकम टैक्स रिटर्न की जरूरत है, किस किस रोजगार में ऐसे मिल जाएगा। तो ऐसे रणधीर जी कई चीज है। हम तो अभी पंचायत की चर्चा कर रहे हैं, तो आप कभी मास्टर की चर्चा करते हैं, कभी डॉक्टर की चर्चा करते हैं। आपसे आग्रह है कि आप मीडिया के काम को अलग, इस चीज को हमको अलग समझना चाहिए। और आइए हम लोग एक बार जो है फिर कल 8 बजे फेसबुक पेज से लाइव में मिलने तक आप सबको नमस्कार, आदाब, सलाम।